हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सर्दी बहुत हो रही है इस्लामाबाद में। द एंड ऑफ जैन 2024, विंटर सीजन, एंड इट्स क्वाइट कोल्ड। आई मीन, दिस टाइम अराउंड आई थिंक कुछ ज़्यादा ही सर्दी है। पीसीबी के नए इंटरिम चेयरमैन जो हैं वो उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। शाह खावर उनका नाम है और अब वो इंटरिम चेयरमैन हैं 1 महीने के लिए। उनकी सोली ये ड्यूटी होगी कि उन्होंने पीसीबी के अंदर इलेक्शंस करवाने होंगे ताकि एक नया चेयरमैन जो है उसको अपॉइंट किया जा सके। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब ये अगले महीने पाकिस्तान में इलेक्शंस प्लान हुए हैं 12 फरवरी को। अगर इलेक्शंस हो गए तो और उसी टाइम पे फिर पीसीबी भी अपने इलेक्शंस करवाएगा, तो ये कुछ अजीब सी बात मुझे देखने को मिल रही है कि जिसमें गवर्नमेंट जब आती है, पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान में नई सिलेक्ट होती है, नया प्राइम मिनिस्टर आता है और वो अपनी पसंद का चेयरमैन लगाता है। इस बार ये इलेक्शंस पे जा रहे हैं तो चले, ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो फिर ये वही भी एक चेयरमैन अल्टीमेटली आ जाएगा जो उस वक्त की गवर्नमेंट का पसंदीदा होगा, या अगर नहीं आएगा तो फिर 1 महीना शाह खावर चेयरमैनशिप अपनी करेंगे, नया चेयरमैन आ जाएगा और वो भी 1 हफ्ता रहेगा और उसके बाद अपनी पसंद का वज़ीर आज़म नई हुकूमत जो है वो लगा देगी, अपनी पसंद का चेयरमैन लगा देगी। तो ये जो मजाक है ना, इस तरह के जो कार्टून है वो पाकिस्तान में ही पैदा होते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान एक कार्टूनिस्तान कंट्री है जिधर बेसिकली यही मामलात होते हैं। और मैं क्या कह सकता हूँ, बहरहाल पीसीबी जाए, जो उसने करना है करते रहें। ठीक है, मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पाकिस्तान रॉक बॉटम पे अगर नहीं है तो बस नेपाल और जिम्बाब्वे से ही बेहतर है, और तो किसी टीम से बेहतर मुझे लगता नहीं है। अलबत्ता बाबर आजम साहब की T20 में रैंकिंग इम्प्रूव हो गई है। ये जो उन्होंने 50 मारी है ना, 3 50s मारी हैं, ये 5 T20s खेले हैं न्यूजीलैंड में, उसमें जो बैक टू बैक उन्होंने 3 50s मारी हैं, इसकी वजह से बाबर आजम की रैंकिंग इम्प्रूव हो गई है। पहले नंबर 5 पर थे और अब नंबर 4 पे आ गए हैं। नंबर 3 पे रिजवान ही हैं और बाकी बस बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। टेस्ट मैचेस में तो मैं समझता हूँ कि अगर बाबर आजम को किसी तरीके से भी अभी भी अगर बाबर आजम को टॉप 10 में रखा हुआ है ना टेस्ट मैचेस की रैंकिंग में, तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी का सीरियसली कोई दिमाग जो है ना वो ख़राब हुआ है कि बाबर आजम जिसकी कि टेस्ट में नील परफॉर्मेंस है, उसको अभी भी टॉप 10 में अगर उन्होंने डाला हुआ है तो आई डोंट नो किस वजह से डाला हुआ है और कौन सी परफॉर्मेंस देख के बाबर आजम को टॉप 10 में अभी रखा हुआ है। आईसीसी के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ 2023, आईसीसी के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। उनका नाम है रचिन रविंद्रा। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिनको के आईसीसी के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2023 के लिए। ये वही प्लेयर है न्यूजीलैंड के, रचिन रविंद्रा वही प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के जिन्होंने के वर्ल्ड कप के पहले मैच में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इन्होंने 2-3 मैचेस में ऐसी ज़बरदस्त इनिंग्स इन्होंने प्ले की थी कि फ़ौरन से धमाकेदार किस्म की अनाउंसमेंट की थी न्यूजीलैंड के लिए इन्होंने, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स के बात करने लग गए थे कि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप भी जीत सकता है, जिस तरह की इसने इनिंग्स खेली है। बट इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द काइंड ऑफ इनिंग्स दैट ही प्लेड, दैट वर्ल्ड कप में खेली थी ना इसने, रचिन रविंद्रा ने न्यूजीलैंड के लिए, तो वो जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में हुआ था। और इंडिया में जिस तरीके के मैचेस हुए हैं, जिस तरीके की पिचेस बनी हुई थी, जिस तरीके के फ्लैट ट्रैक्स थे विद एन एक्सेप्शन टू अ फ्यू गेम्स, कुछ मैचेस में स्पिन ट्रैक्स थे जो नेचुरली बड़े स्पिन ट्रैक्स हैं, जहाँ पर आप जो मर्जी कर लें बैटिंग ट्रैक नहीं बना सकते। बाकी तो सारे फटे विकेट थे सारे, तो उधर इसने बड़ी अच्छी बैटिंग की। इस प्लेयर ने तो उसको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बहरहाल जिस तरह की परफॉर्मेंस इसकी पिछले वर्ल्ड कप में अभी जो गुजरा है इसकी थी, इनको डेफिनेटली इमर्जिंग प्लेयर मिलना भी चाहिए था। आईसीसी की ड्रीम टीम जो है T20 इंटरनेशनल्स की, वो भी अनाउंस हुई है रिसेंटली, और उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि
उस टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं मैं समझता हूँ बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, विद एन एक्सेप्शन टू वन प्लेयर जो युगांडा के प्लेयर उसमें शामिल किए गए हैं इमर्जिंग टीम्स के अंदर से। उस प्लेयर की जगह पर अगर ये किसी पाकिस्तानी प्लेयर को डाल देते तो ठीक होता, लेकिन आप आईसीसी को ब्लेम नहीं कर सकते इस मामले में कि जी पाकिस्तान के साथ उन्होंने बेइंसाफ़ी किया, कोई पाकिस्तानी प्लेयर उन्होंने ड्रीम टीम आईसीसी की जो T20 की करंटली है उसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर कोई डिज़र्व ही नहीं करता कि वो ड्रीम टीम में जाए। आप कहेंगे जी बाबर आजम को क्यों नहीं शामिल किया T20 का, वो तो अच्छा प्लेयर है। या रिजवान उस पोजीशन के ऊपर जिस पोजीशन पे बाबर आजम खेलता है या रिजवान खेलता है, और बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस अवेलेबल हैं दुनिया में। तो अगर आपने 11 की टीम बनानी हो तो उसमें डेफिनेटली रिजवान या बाबर को आप फिर किधर आप एडजस्ट करेंगे, 7वें 8वें नंबर पे तो नहीं आप रिजवान को और बाबर को डाल सकते ना। इसीलिए रिजवान और बाबर के अलावा तो कोई और पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट और वनडे को साइड पे करें, लेकिन रिजवान और बाबर को तो आप आप इसीलिए नहीं इंक्लूड कर सकते उनके बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, फिर आप उनको आपको चांस देना होगा, उनको नंबर 3 और नंबर 4 पे या ओपनर के तौर पे उनको आपको डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा। रिजवान बाबर अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान के लिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जिस स्पॉट पे रिजवान और बाबर खेलते हैं, जो भी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बड़ी बड़ी गन्स बैठी हुई हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान जो है वो यहाँ से पता लगता है कि आईसीसी ने ड्रीम टीम में किसी पाकिस्तानी को कंसिडर ही नहीं किया। तो ये बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इंतहाई शर्म की बात है। इंतहाई डूब मार जाना चाहिए पाकिस्तानी बॉलरों को कि एक भी पाकिस्तानी बॉलर नहीं सिलेक्ट हो सका। ज़ाहिरी बात है अपनी एनर्जी बचा के चल रहे हैं, लीगों में इन्होंने अच्छा खेलना है, लीगों में परफॉर्म करना है, और पाकिस्तान के लिए जब खेलना होता है तो शाहिनशाह अफरीदी साहब की 130 और 132 से ऊपर स्पीड नहीं जाती। और अब दुबई इंटरनेशनल लीग हो रही है तो उसमें आमिर और शाहीन दोनों तबाहकुन बॉलिंग करवा दी। शाहीन की आप देखें दुबई इंटरनेशनल लीग में इसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हुई हुई है। दुबई इंटरनेशनल लीग में जो मैच अभी पहला खेला है, शाहीन ने भी खेला है, आमिर ने भी खेला है, और ये ओपन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, डेजर्ट वाइपर्स के लिए वहाँ पर। तो बड़ी तबाही बॉलिंग कराई है जी, मोहम्मद आमिर ने भी बड़ी तबाही बॉलिंग करवाई है, शाहिनशाह अफरीदी भी बड़ी चेंज बॉलर लग रहे हैं बिल्कुल। शाहिनशाह अफरीदी की तो बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है, वो तो लग ही नहीं रहा कि वो फुसफुसा सा बॉलर है जिसकी 132 से ऊपर स्पीड नहीं जाती थी, ना टेस्ट में ना T20 में। तो ये वो बॉलर है जो अब जनाब इतनी ज़बरदस्त ओपनिंग स्पेल करवा रहा है और इतनी अच्छी मूव भी कर रहा है और 1 विकेट ले रहा है, कोई रन नहीं दे रहा है 1 ओवर में। क्या बात है यार शाहिनशाह अफरीदी, तेरी तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है यार। इसका मतलब ये ठीक है ना कि ये तो लीगों के लिए अपने आप को बचा के रखते हैं। दे वॉन्ट टू सेव दमसेल्व्स फ्रॉम बिग मनी, एंड दैट इज़ वाई दीज क्रिकेटर्स ऑफ टुडे दे विल नेवर बी रिमेंबर्ड एज ग्रेट प्लेयर्स। शाहिनशाह अफरीदी कभी भी एक ग्रेट प्लेयर के तौर पे याद नहीं किया जाएगा। ग्रेट प्लेयर वाली इसका पोटेंशियल था ही नहीं कभी ग्रेट प्लेयर वाला। ये मौजूदा जनरेशन जो है ना, इसमें से कोई भी ग्रेटनेस का एस्पेक्ट इनके अंदर नहीं है, ये पैसे के भूखे हैं। पिम्प्स बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, दल्लाबाजी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यही कहूँगा ये आजकल की जनरेशन के लड़कों को, शाहिनशाह अफरीदी को और ये आमिर को और ये सारे जो हैं, आमिर तो खैर मैच फिक्सर भी रह चुका है, तो ये जाके दल्ले बन जाए ज़्यादा बेहतर है, पिम्प्स बन जाए ज़्यादा बेहतर है। आमिर ने तो काम ही पिम्प्स वाला किया है। आमिर तो है ही पिम्प, बेसिकली है ही दल्ला। आमिर जो है जो अपने मुल्क को बेच दे, ठीक है, जो अपने मुल्क को मैच फिक्सिंग में इस तरह से कर दे, वो पिम्प नहीं है तो और क्या है। तो मोहम्मद आमिर इज़ अ पिम्प, ठीक है। शाहिनशाह अफरीदी इज़ लूसी गुसी बेबी, ही इज़ फ्लैसिड, ही इज़ कवर्ड एंड ही इज़ सेल्फिश एंड ही इज़ सेल्फ सेंटर्ड एंड ही डज नॉट डिजर्व टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। उसको फ़र्क कर देना चाहिए शाहिनशाह अफरीदी को। साइड पे करें आप शाहिनशाह अफरीदी को, निकालो बाहर करो, ठुड्डा मार के बाहर निकालो। हफीज़ को भी जिस तरह अभी ये फारिग करेंगे, हफीज़ को लाना ही नहीं चाहिए था एज कोच, लेकिन हफीज़ ने एक चीज़ कम से कम अच्छी करने की कोशिश की थी कि उसने इनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस थोड़े से रखने की कोशिश की थी, अपने तरीके से चलाना चाह रहा था। और एनओसी उसने स्ट्रिक्टली उसने कहा था कि एनओसी मैं नहीं दूंगा, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। जो पाकिस्तान के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं करवाएगा, जो पाकिस्तान के लिए अपने आप को नहीं रखेगा अवेलेबल और उसको लीगें खेलने की ज़्यादा पड़ी होगी, तो चाहे वो लीगें खेले, फिर पाकिस्तान को छोड़ दे, ठीक है।
तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी यही होना चाहिए। आई मीन वर्ल्ड कप के लिए तो आपको ले जाना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को, बट यू लिटरली हैव नो चॉइस। आपके पास और कोई है ही नहीं कोई प्लेयर। और पाकिस्तान को यही करना चाहिए, बस एक प्लेयर को लाएं, उसकी एक्साइटमेंट क्रिएट हो, हाइप क्रिएट हो, 2 साल से ज़्यादा उसको टीम में कंटिन्यू ना करें, फिर इनको लीगों के कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं, और फिर जब पाकिस्तान के लिए खेलना होता है तो 132 से ऊपर स्पीड नहीं जाती, और फिर लीगों में जाते हैं तो 140 भी मारते हैं और अच्छी बॉलिंग भी कराते हैं और एक्साइटेड भी होते हैं। किस चीज़ की एक्साइटमेंट है ये शाहीन शाह अफरीदी और आमिर की? किस चीज़ की तारीफें शाहीन शाह अफरीदी और आमिर की हो रही हैं? ये डेजर्ट वाइपर क्या बला चीज़ है? कौन देख रहा है ये मैचेस? कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे ये मैच देखने के लिए, मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी का डेजर्ट वाइपर्स दुबई इंटरनेशनल लीग? पाकिस्तान के लिए कुछ करोगे तो भाई कोई बात होगी ना। तो पाकिस्तान के लिए नहीं करना तो ठुटा मारो शाहीन शाह अफरीदी को, बाहर निकालो इसको, शाहीन शाह अफरीदी को। उधर जाके परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान से जब खेल रहा होता है इसकी हवा निकली होती है। शताब खान साहब ने कहा है कि मोहम्मद आमिर को कम बैक करना चाहिए। शताब खान जो है ना, एक और लुस्फुस जिसको कि अब कभी भी दोबारा उसको भी टीम में नहीं लाना चाहिए। बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट के तौर पर 2016 के बकवास T20 वर्ल्ड कप के बाद शताब खान को लाया गया था टीम में और कहा गया था कि यार उसको शामिल करो, ये बहुत टैलेंटेड है। 1-1.5 साल उसने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद वो भी फुस, क्योंकि उसकी भी लीगों की उसको जो है वो चस्के चढ़ गए। ठीक है, उसने कहा, शताब खान ने कहा, शताब खान कहते हैं लेजेंडरी लेग स्पिनर शताब खान ने कहा कि मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और उनको पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए कंसिडर करना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने आगे से जवाब भी दे दिया, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं अब मूव ऑन कर गया हूँ, अब मुझे पाकिस्तान टीम की तरफ से नहीं आना, अब मुझे बहुत दूसरे मौके जो हैं वो मिल रहे हैं, मुझे लीग्स के मौके मिल रहे हैं, मैं मूव आउट कर गया हूँ, मूव ऑन कर गया हूँ, मैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलना चाहता। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, यू नेवर नो, कभी आना ही पड़ जाए। कम अज़ कम इस मैच फिक्सर ने सच तो बोला है ना, फॉर वंस इन हिज लाइफ, कम से कम सच तो बोला है। कम से कम उसने मुंह फाड़ के एक बात बोली है कि भाई अब मैं मूव ऑन कर गया हूँ। वो सामने आमिर बोलता है कि भाई मैं नमक हराम हूँ, मैंने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है, मैंने अपने मुल्क के साथ बेईमानी की है, तो मैं हूँ बेईमान, ठीक है, अब तो मैं लीगें खेलूंगा और अब मैं मूव ऑन कर गया हूँ, मेरे साथ सही सलूक नहीं किया गया और मुझे कंसिडर नहीं किया गया। वैसे अब जाके पाकिस्तान को थोड़ा सा एहसास भी हो रहा है, बॉलिंग का इतना बड़ा जो फुकदान पाकिस्तान का डेवलप हुआ है ना, अब जाके थोड़ा एहसास हो रहा होगा कि यार आमिर जो कुछ भी था खेल तो सकता था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब तो बॉलिंग पाकिस्तान की इतनी पैथेटिक और बकवास हो गई है। जो वर्ल्ड कप 2023 में जाने से पहले इतनी हाइप मची हुई थी सिर्फ T20 के लिए, अब तो T20 में भी फुस बॉलिंग हो गई है पाकिस्तान की बिल्कुल। हारिस रऊफ जो बड़ा चढ़ के बैठा हुआ था वो भी बकवास हो गया। एक ही बॉलर था पाकिस्तान का, वो नसीम शाह था, नसीम शाह इंजर हो गया, तो बहुत ही बुरे हालात में है पाकिस्तान इस वक्त। इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ आ रही है इस वक्त, और इंग्लैंड की टीम ने जब अभी टूर करना है इंडिया का, बड़े एक्साइटिंग टेस्ट मैचेस इनके होते हैं, टर्निंग विकेट्स वहाँ पर बनती हैं बड़ी। शुएब बशीर एक पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर हैं जो इंग्लैंड की तरफ से खेलेंगे, उनको जी वीज़ा डिनाई कर दिया है इंडिया वालों ने। शुएब बशीर जो पाकिस्तानी ओरिजिन के एक प्लेयर हैं जो कि यूके नेशनल हैं और इंग्लैंड की टीम के लिए खेल रहे हैं, उनको वीज़ा डिनाई कर दिया गया है। और उस पर बेन स्टोक्स बड़े ही खफा हैं और बेन स्टोक्स ने कहा है कि बैश इज डिनाइड द वीज़ा, द इंटायर इंग्लिश टीम शुड नॉट गो। दिस इज व्हाट बेन स्टोक्स इज डन, दिस इज हाउ अ कैप्टन शुड रिस्पॉन्ड। हाउएवर बीसीसीआई, हम पाकिस्तान की बातें करते हैं, ये बीसीसीआई और मुझे लगता है इंडिया के मामलात भी जो है ना वो इसी तरह की कोई हैं, बहुत बायसनेस से काम ये लेते हैं। खैर पाकिस्तान जो है उससे बड़े तो नंबर कोई नहीं ले सकता। थैंक यू, बाय बाय।